नमस्ते, मैं डॉक्टर आतिन बैनर्जी। आज जो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को वो है जो लो बैक पेन जो होता है। तो इससे पहले मैं बहुत वीडियो बनाया डिफरेंट आपका स्पाइन डीप एक्सटेंसर्स का प्रॉब्लम है जिसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है या अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, उसको मैं दिखाया। आज दिखाऊंगा मेरे पास मिस्टर समीर आया है जो क्रिकेट स्पोर्ट्स में है। इनके साथ साथ ये ट्रेनर भी है एंड कोच भी है। ओके, तो इनका जो स्पाइन का मल्टीपल आपका डिस्क में प्रॉब्लम है, पीआईवीडी है। इसके साथ साथ आपका स्पेस जो है, स्पेस आपका कम है। तो ये सिर्फ एक जगह में नहीं, ऑलरेडी 2-3 डिस्क ऑलरेडी अफेक्टेड हो गया। तो जिसके कारण ऑलरेडी सर्जरी के लिए रिकमेंड किया गया बाय ऑर्थोपेडिक्स एंड न्यूरोलॉजिस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, विदाउट एनी सर्जरी हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी हॉलिस्टिक साइंटिफिक एंड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है, जो एविडेंस बेस है, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो आज मैं जो दिखाऊंगा ये जो मेन लो बैक पेन के लिए जो कल्पिट है, मेन जो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग बहुत जगह में अल्ट्रासाउंड, आईएफटी, टेंस, ये सब एक्सरसाइज करते करते थक गए। बट ओरिजिनली जब आपका ट्रीटमेंट जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या चीज़ के लिए आपका बैक पेन हो रहा है, वो जब तक डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होता है भाई क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट तो फिर नहीं होता, या कोई अभी प्रोफेशनल्स जो है उसका रिक्वायरमेंट है, जो स्किल्ड प्रोफेशनल एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल के पास जाओ जो ये सब जानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मायोफेशिया के ऊपर भी काम करते हैं, जो मायोफेशियल डिसफंक्शन है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज मैं खास करके दिखाऊंगा ये आपका सॉस मसल्स है हम लोगों का, जो डीप फ्लेक्सस मसल्स है, एकदम हम लोगों का स्पाइन के अंदर में रहता है, T2 से एकदम स्टार्ट है उसका। एंड इसके साथ साथ इलियकस मसल्स, ये दो मसल्स हम लोग अभी असेसमेंट दिखाएंगे, जो कैसे असेसमेंट करते हैं। इसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट दिखाएंगे, जो कि ट्रीटमेंट क्या करते हैं। ओके, तो पहले आप धीरे धीरे आप सो जाओ, बस फर्स्ट क्लास। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को हम लोग पहले बिठा के एकदम एज तक लेके आएंगे बेड का या काउच का। तो उसके बाद क्या करना है, तो दोनों पैर जो है, दोनों पैर को हम लोग बेंड करेंगे। बेंड करने के बाद एकदम चेस्ट के साथ लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज दिस। ये जब आपका कंप्लीट हो गया, फिर मैं बोलूँगा जो ये एक पैर को आप पकड़ो दोनों हाथ से और अपनी तरफ खींचो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी ये पोजीशन होना चाहिए। एंड दूसरा पैर को मैं क्या करूँगा, नीचे लाऊंगा एकदम सीधा। तो आप इजीली देख सकते हैं, जो ये पार्ट पे आप अगर देखो, तो इसमें क्या होता है, जो सॉस जो है मसल्स, सॉस आपका मेजर होता है एंड सॉस माइनर होता है, डीप फ्लेक्सस। तो ये मसल्स ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है एंड ये हाइपर एक्टिव है, जिसके कारण शॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट होने की वजह से क्या हुआ, ये पैर ऊपर की तरफ आपका है एंड इसके कारण आपका जो उनका बैक पेन में दर्द हो रहा है, ठीक है, लो बैक पेन में दर्द हो रहा है। एंड ऑल स्पाइन जो है, ऑल स्पाइन आर अफेक्टेड बाय दिस ऑल्सो, ठीक है। तो हम लोग कभी कभी देखते हैं जो L2 L3 आपका या L5 S1 ऑलरेडी आपका आगे की तरफ चला गया, लिस्थेसिस हो गया, हम लोग जिसको बोलते हैं एंटीरियर लिस्थेसिस। उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऐसा रहता है। तो ग्रेड 3 तक हम लोग रिवर्स कर सकते हैं बाय आपका चिरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, ऑस्टियोपैथी ट्रीटमेंट, मायोफेशियल ट्रीटमेंट। एंड इसके साथ साथ हम लोग आकुपंचर भी करते हैं, ड्रैंडलिंग भी करते हैं, न्यूरो डायनेमिक्स करते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल का हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। सो मेनी थिंग्स है इसमें। तो आप अगर ये चैनल को फॉलो करते हो और हमको फॉलो करते हो, सो मेनी थिंग्स धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो ये मैं देख लिया जो ऑलरेडी सॉस टाइट है, जो क्या प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ फिर मैं ये पैर को बेंड कर दूंगा। करने के बाद ये पैर आप पकड़ो, हाँ, फिर दूसरा पैर को भी मैं सीधा ऐसे कर लूँगा, ठीक है। तो और इसको पुल करो। तो करने के बाद फिर ये पैर में भी हम लोग देख रहे हैं जो सॉस जो है, यहाँ से एकदम पूरा ऐसे आपका रहता है सॉस। ये सॉस मसल्स जो है, तो हम लोग देखते हैं सॉस मसल्स ऑलरेडी शॉर्टनिंग है, जिसके कारण ये ऑलरेडी पुल करके है, क्लियर इट। तो ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, तो सॉस हम लोगों का हो गया, कैसे असेसमेंट आपको करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों पैर को बेंड कर लेंगे ऐसे, ओके, ठीक है। बेंड करने के बाद फिर एक पैर पकड़ो, राइट लेग। तो हम लोग अभी देखेंगे जो इलियकस जो मसल्स है, ये जो इलियम है, ये जो कमर का हड्डी जो है, ये जो इसके अंदर आपका ऐसे रहता है, आपका इलियकस मसल्स, ओके। तो ये इलियकस मसल्स को हम लोग देखेंगे। तो फिर इसको हम 45 डिग्री एंगल में ऐसे देखेंगे। तो मैं अगर छोड़ दिया तो ऐसे, तो आप लोग देख रहे हैं जो ये कितना ऊपर उठा हुआ है, ठीक है।
ठीक है, इसके कारण आपका बैक पेन हो रहा है जो करेक्शन करना ज़रूरी है। तो ये आपका हो गया इलियकस का, हम लोग देखते हैं। तो ये लेफ्ट लेग हम लोग देख लिए, फिर ये इसको बेंड करेंगे, बेंड करके इसको रखेंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऑपोजिट में ऐसे रख देंगे। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं ऑलरेडी इलियकस जो है एकदम यहाँ पे रहता है। ये इलियकस ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है एंड हाइपर एक्टिव है, जिसके कारण ये पोजीशन पूरा नहीं जा रहा है, फ्लैट नहीं हो रहा है पैर। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रीटमेंट का जो असेसमेंट है आपका, जो इलियकस एंड आपका जो सॉस है, ये सॉस का हम लोग असेसमेंट करते हैं। तो एक बार पोजीशन में दिखाना चाहता हूँ। जो इलियकस जो मसल्स है, ये क्या होता है, ये जो इलियम है, ये अब हड्डी देखो, ये एस है, ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो इसके अंदर में रहते हैं, एकदम डीप मसल्स है अंदर में है। तो जिसमें क्या होता है, इसके कारण आपका क्या हो रहा है, बैक पेन हो रहा है। तो ये मेन कल्प्रिट है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ सॉस मसल्स है, ऑलरेडी T2 से हम लोग देखते हैं। डीप आपका जो फ्लेक्सर्स है, हम लोग ऑलरेडी मैं आप लोगों को फोटो दे रहा हूँ, सो आपको पता चलेगा कहाँ से क्या है मसल्स ये। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका फॉर लो बैक पेन का ट्रीटमेंट के लिए। तो कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले ये नहीं जो अल्ट्रासाउंड, IFT और टीन्स और एक्सरसाइज, ये सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं है, ओके। तो अभी मार्केट में बहुत जगह देखेंगे जो कम पैसा में आप देख रहे हैं, जो आपका फिजियोथेरेपी हो रहा है, कहाँ पे 100 रुपया दे रहे हैं, 150 रुपये में, 100 रुपया 150 रुपये में फिजियोथेरेपी नहीं होता है, ठीक है। तो एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपी जो 4.5 years के बैचलर डिग्रीज है, उनसे आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी कराओ। जो ये सब जानते हैं, जो एवरी ईयर एवरी मंथ हम लोग क्या करते हैं, खुद को अपडेट करते हैं, जो इंटरनेशनली क्या चल रहा है, ठीक है। जहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ये जो आपका बैक पेन जो है या स्लिप डिस्क का जो भी प्रॉब्लम है, PIVD जो भी है, स्पाइन का रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या आपका घुटने को रिप्लेसमेंट करने बोल रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट करो, या शोल्डर का कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। और अदरवाइज आप कोई भी क्वालिफाइड जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है या क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स है, उनके साथ आप बात कर सकते हो, जहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैं ऑलरेडी असेसमेंट कर लिया, तो फिर इसके बाद मैं ट्रीटमेंट करूँगा। फिर हम लोग रीअसेसमेंट करके सेम प्रोसेस में हम लोग चेक कर लेंगे जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो ट्रीटमेंट का आउटकम कैसे है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होगा, आप सर्जरी को अवॉइड कर सकते हो और एक अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है, ओके। तो फिर हम लोग चलेंगे जो ट्रीटमेंट कैसे होता है। हाँ, तो अभी जो मैं दिखाऊंगा वो है जो आपका लो बैक पेन का जो ट्रीटमेंट है थ्रू रिलीज सॉस मेजर माइनर एंड इलियकस। तो इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो मैं ऑलरेडी असेसमेंट दिखा दिया जो कैसे नॉर्मल एक असेसमेंट होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम अभी क्या करेंगे, हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप धीरे धीरे सो जाओ, ठीक है। तो ये करने के बाद हमको क्या करना है, पैर जैसे है वैसे ही रहेगा। तो उसके बाद क्या करना है, दोनों पैर को हम लोग बेंड करेंगे, बेंड करके वैसे ही पोजीशन में लेके आएंगे। एंड पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट का करेंगे, ठीक है। तो आप राइट को पकड़ो, गुड, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग को क्या करना है, आपको पैर का पोजीशन ये लाना है और थोड़ा सा खींचो, हाँ। तो आप लोग देख रहे हैं ऑलरेडी ये ऊपर उठा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीट करेंगे, मसल से एनर्जी टेक्निक करेंगे। तो आपको जो अब मैं आपको बोलूँगा जो आपको क्या करना है, जो जब मैं बोलूँगा उठाने के लिए, तो आप धीरे धीरे सांस लेके उठाएंगे, फिर होल्ड करके रखेंगे, सांस को भी होल्ड करके रखेंगे, फिर जब छोड़ने बोलेंगे एक्सेल करेंगे और पैर को पूरा छोड़ देंगे, ठीक है, ओके। तो अभी ये पोजीशन में पहले मैं करूँगा, हाँ, जो सॉस का। तो मैं क्या करूँगा, ये पोजीशन में लिया और एक बार चेक कर लेंगे जो 100% प्रेशर कितना होता है। एक बार आप पैर आप उठाओ, अपना जितना दम है, पैर को ऊपर की तरफ उठाओ, गुड। तो 100% प्रेशर देके मैं देख लूँगा, तब वो 20% प्रेशर देना है, ठीक है। पेशेंट का प्रेशर 100% रहेगा, मैं धीरे धीरे इसको 20% में कन्वर्ट कर दूँगा, ओके। तो आप क्या करें, ये खींच के रखो, थोड़ा सा सपोर्ट दो आप, हाँ, ऐसे ऐसे साइड से ऐसे। पेशेंट सेल्फ भी कर सकते हैं और हम लोग का स्टाफ है ऑलरेडी मेरे साथ है, काकोली प्रामाणिक है जो पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, योगोथेरेपिस्ट है एंड ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स है। तो इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, धीरे धीरे आप उठाओ, इसको हम लोग पुल करेंगे
इसके पहले थोड़ा सा हम लोग इसको एडजस्ट कर लिया। ओके, तो ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करें, इसको पहले प्रेस करेंगे, फिर धीरे धीरे सांस लो और उठाओ, सांस लो उठाइए, सांस लो उठाइए, सांस लो उठाओ, सांस लो उठाओ। मैं 20% कर लूँगा प्रेशर को। सांस लो उठाइए, 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 होल्ड इट हियर, ब्रीदिंग होल्ड, जस्ट काउंट फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सेल एंड रिलीज। छोड़ दो पूरा, पैर छोड़ दो पूरा, पूरा हम लोग नीचे की तरफ दबाएंगे, ठीक है। हाँ, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एब्डोमेन की तरफ भी आप दिखाओ, थोड़ा सा सांस उठाओ। हाँ, जब उठा रहे हैं आप देख रहे हो तो एकदम ये एंगल में आपका एब्डोमेन भी काम कर रहे हैं, ठीक है। कोर मसल्स आल्सो वर्किंग। धीरे धीरे उठाइए, उठाइए, सांस लीजिए, उठाइए, 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 होल्ड इट हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस छोड़ दीजिए, एक्सेल, अगेन पुश, ठीक है। इसको पुल करके रखेंगे, हाँ नॉर्मली ऐसे ही, ऐसे करो, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगेन 3 करेंगे, अगेन लिफ्ट, सांस लिफ्ट, हाँ, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दीजिए, सांस छोड़िए, फर्स्ट क्लास। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, नेराबोट आपका 7 से 10 बार हम लोग करेंगे, वो दैट इज़ इनफ फॉर आपका सॉस रिलीज, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं देख लूँगा जो आपका सॉस रिलीज हुआ है कि नहीं, फिर मैं इलियाकस को करूँगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, फिर दोनों पैर को हम लोग बेंड करेंगे, ऐसे बेंड करो, करने के बाद फिर डायना पैर को पकड़ो, डायना पैर, हाँ एक एक साइड में दिखा रहा हूँ। फिर हम लोग अगर इसको पुल करके पूरा छोड़ देंगे तो मैं देख रहा हूँ पहले से कम हुआ, ठीक है। ये जो लेंथ है ये आपका कम है, राइट। तो इसके बाद मैं ये इलियाकस करेंगे तो ये पूरा एकदम नॉर्मल प्लेन सरफेस पे आ जाएगा। फिर ये करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, लेफ्ट को भी करूँगा। तो ऑलरेडी असेसमेंट में ऐसे है, कोई बात नहीं करो, हाँ। तो मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ ये लिफ्टिंग है नीचे से, मैं देख रहा हूँ। तो इसके बाद हमको क्या करना है, वैसे ही करना है। ओके, अब देख रहे हैं पूरा एकदम क्लियर आपको दिख रहा है, जो ऑलरेडी सॉस टाइट है। इसके बाद हमको क्या करना है, तो हम लोग फिर पहले नीचे दबाएंगे पूरा, फिर सांस लीजिए, उठाइए, 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 होल्ड इट हियर, 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010, रिलीज एंड रिलैक्स, ठीक है। पूरा नीचे की तरफ दबा रहे हैं, ठीक है। हम लोग पैर को भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे वो में भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग लिफ्ट करेंगे, उठाइए, फिर सांस लीजिए, ये उठाइए, 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 होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स, गुड। इसको थोड़ा सा खींच के रखो, गुड। लेकिन 3, सांस उठाइए, सांस उठाइए, सांस लीजिए, 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 होल्ड, 1001 1002, ऐसे करके हम लोग सेकंड को काउंटिंग करते हैं, 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010, छोड़ दीजिए, रिलैक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग 7 to 10 टाइम्स करेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे, जस्ट 3 टाइम्स मैं करके देख रहा हूँ। फिर लिफ्टिंग कीजिए, हाँ ऐसे, ये पैर पकड़ो, हाँ ये पैर को, ये पैर को, हाँ। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे, हम लोग देखेंगे तो पहले से कम है, ओके। ऐसे करके हम लोग देखेंगे। ये करने के बाद फिर हमको क्या करना है, मैं ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाइए, हाँ बस थोड़ा सा हल्का, बस ऐसे ही रहो, हाँ। नी बेंड रहेगा और नीचे का पैर सीधा रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, सॉस को और रिलीज करेंगे। पहले मेट को यूज़ किए, मसल्स एनर्जी टेक्निक। इसके बाद में मैं जो करूँगा, सॉस जो मसल्स है इसको डायरेक्ट रिलीज करूँगा, हाँ। तो थोड़ा सा ये दो, हम लोग इसको लेंगे तो जिसमें क्या होगा आपका, इनको नाखून का वो ना लगे। तो ये करने के बाद हम लोग को जैसे देखना है, हाँ, जो ये आपका रेक्टस एब्डोमिनिस है, रेक्टस एब्डोमिनिस के बाद ये आपका इंटरनल ऑब्लिक एक्सटर्नल ऑब्लिक है। ये हम लोग अगर देखते हैं तो ये एक विंडो है, यू नो इट्स अ विंडो। तो नया आप लोग मेजरमेंट करेंगे नॉर्मली, है तो मिड रेंज ऑफ नेवल आपका, इसके बाद नेवल आपका 7 इंच का हम लोग लैटरली देखेंगे, ठीक है। और अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, जो 3 सून एंड 5 इसमें देखेंगे 5 सून। तो 5 सून लैटरली अगर देखते हैं तो इसको हम लोग सॉस को मिजर को हम लोगों को मिलेगा। तो ऐसे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री एंगल बॉडी का, मेरा पोजीशन दिखाओ आप, बॉडी का पोजीशन 45 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगा और हम लोग जस्ट स्लोली करेंगे,
बस। तो ये 45 डिग्री एंगल में हम लोग इन करने के बाद जस्ट होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। एंड जब सांस पेशेंट का जैसे सांस आपका इनहेल होगा और एक्सेल होगा, जब एक्सेल होगा तो ऑटोमेटिकली ये घुसता जाएगा अंदर में, घुसता जाएगा एंड घुसता जाएगा। इट विल टेक नियर अबाउट, अगर प्रॉपर सांस को रिलीज करना चाहते हो फॉर लो बैक पेन तो इसमें नियर अबाउट आपका टाइम लगता है 10 मिनट। हाँ, तो ये तो हम लोग जस्ट दिखा रहे हैं जो कैसे करना होता है। तो आप देख रहे हैं कितना अंदर पेट घुस गया। तो ये अंदर में जाने के बाद एक टेंडनेस आपको मिलेगा, थोड़ा सा पेनफुल है। तो ब्रीदिंग अगर ज़्यादा पेन होगा तो आपको सांस छोड़ना है नॉर्मली। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ के बाद फिर एंगल में क्या करेंगे, हम लोग इसको रिलीज़ करेंगे। सांस छोड़िए, रिलीज़, लेकिन 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 सांस छोड़िए, रिलीज़। ठीक है, ऐसे करने के बाद फिर नीचे से इसको स्कूपिंग करेंगे, रिलीज़, स्कूपिंग, जैसे आइसक्रीम स्कूपिंग होता है। 2 3 आपको पता चल रहा है वो मसल्स। हाँ, 3 4 5 6 देन 7th। ठीक है, ये करने के बाद हमको स्लो छोड़ना है, नॉट एकदम हरी नहीं, एकदम हल्का से छोड़ना है आपको, हल्का से हल्का से हल्का से हल्का से हल्का से, रिलीज एंड रिलैक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सॉस को रिलीज करेंगे। तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जो अल्टीमेटली कितना रिलीज हुआ वो देखने के लिए फिर थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए एकदम। ये राइट लेग का किए, जैसे राइट लेग का किए वैसे ही लेफ्ट लेग का भी होगा। तो ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे हर वक्त, असेसमेंट, ट्रीटमेंट एंड री असेसमेंट। ये पैर को पकड़ो, ये पैर को थोड़ा सा पुल करो, फिर हम लोग चेक कर लेंगे इसका मैं अल्टीमेटली काम हुआ कि नहीं। देन थोड़ा सा दूर से दिखाओ, तो अभी पता चल रहा है जो ये नियर अबाउट 70% आपका ऑलरेडी आपका काम हो गया, इसका सॉस ऑलरेडी राइट साइड का रिलीज हो गया। ठीक है, हाँ हाँ, तो ये जो लेंथ था, जो ज़्यादा एलिवेट था, वो उसमें काफ़ी सुधार है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, ये आपका फिर लेफ्ट साइड का हम लोग सॉस को रिलीज़ करेंगे। तो ये करने के बाद फिर हम लोग ऑलरेडी मेजरमेंट में बता दिया, ये है रेक्टस एब्डोमिनिस, ये आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस है, आपका इंटरनल ऑब्लिक है, आपकी इंटरनल ऑब्लिक है एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक, या इधर से इंटरनल ऑब्लिक और ये एक्सटर्नल ऑब्लिक। तो ये बीच में मैं नीचे अगर देखूँगा तो ये विंडो है, ये आपका अगर ऐसे हम लोग देखेंगे जो क्वाड्रेटस लंबोरम है मसल्स इधर में दिखेगा आपको, एंड ये विंडो है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है, कोलोन जो है, ये कोलोन आपका पास हुआ। ठीक है, तो ये देखने के बाद हम लोग को क्या करना है, और अदरवाइज मैं मेजरमेंट देखूंगा तो इधर 5 सून, अदरवाइज नहीं तो हम लोग देखेंगे तो नियर अबाउट आपका 7 इंच। तो ये करने के बाद नी बेंड रहेगा एकदम, हाँ, नी फ्लेक्शन मोड में रहेगा। ऐसा एक कोई भी चीज़ लेंगे जिसमें नाखून ना लगे। ठीक है, ये करने के बाद अब मेरा पोजीशन ये रहेगा और स्ट्रेट में पोजीशन दिखा दिया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धीरे 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 इसको अंदर करेंगे, इसको अंदर करेंगे, अंदर करेंगे। जैसे इनका जो सांस है वो नॉर्मल रहेगा, ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल रहेगा। जब एक्सेल होगा तो ऑटोमेटिकली ये घुसता जाएगा अंदर में धीरे 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 धीरे। हाँ, ये लेफ्ट में थोड़ा सा फ्री है, तो इसमें क्या हो गया एकदम, अभी पता चला जो आपका जो मेजर है, ये मेजर में आपका चला गया ऑलरेडी मेरा हाथ। ठीक है, ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करें, आप देख रहे हैं कितना डीप में घुस रहे हैं, एकदम स्पाइन का में टच हो रहे हैं। ठीक है, ये रेक्टस एब्डोमिनिस जो है एकदम नीचे से आपका चला गया, फाइबर्स हम लोग हटा के एकदम नीचे चला गया। ये अभी ये है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हल्का सा पेनफुल है, कभी कभी ये जगह में पेन फील हो सकता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ज़्यादा अगर दर्द रहेगा तो आपको सांस छोड़ना है। ठीक है, तो एक बार जस्ट सांस छोड़िए। अब देख रहे हैं मेरा हैंड का पोजीशन एंड मूवमेंट। 2 सांस छोड़िए, 3 सांस छोड़िए, 4 सांस छोड़िए, 5 सांस छोड़िए, 6 सांस छोड़िए, 7 सांस छोड़िए, 8 सांस छोड़िए, 9 सांस छोड़िए, 10 सांस छोड़िए। ओके, अब देख रहे हैं जो अकॉर्डिंग टू जो डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स मैं इसको रिलीज़ कर रहा हूँ। इसके बाद में क्या करना है, स्कूपिंग करना है। ठीक है, जैसे आई स्कूपिंग करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सांस छोड़िए, देखिए ये नीचे से ले जाके ये ऊपर तक फाइबर्स को पुल कर रहे हैं।
हल्का सा चले आएंगे, 2 3 4 5 6 देन 7 ऑलरेडी हो गया मेरा। तो फिर ये करने के बाद स्लोली रिलीज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं सॉस रिलीज़ कर दिया। फिर हम लोग चेक करेंगे जो कैसे है। तो ये सॉस रिलीज़ करने के साथ साथ एक चीज़ आप लोग जो देखेंगे वो है ये जो लाइन है, मैं पहले आपको बताया, अगर इसको रिवर्स करके आप लोग देखेंगे, ये जो सेंट्रल लाइन है, ये लाइन अभी प्रॉपर पोजीशन में आ गया। ये पहले शिफ्टिंग था, ओके। तो कोर मसल्स करने से ये है। एंड जो इनका एब्डोमेन है, एब्डोमेन मस्कुलर है, एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ कोर मसल्स के कारण क्या हो गया, ये एब्डोमेन थोड़ा सा बानी निकला हुआ था। अभी आप अगर एब्डोमेन को चेक करेंगे, देन यू विल सरप्राइज एंड यू विल बी हैप्पी, ओके। तो ये हाइट कम हुआ। तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फिर हम लोगों को चेक करना है हर कोई चीज़ में। मैं बताया असेसमेंट। तो ये अब पैर को पकड़ो दोनों, फिर अभी सिंगल पैर को पकड़ो ऐसे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फिर अब मैं देखूंगा जो ये लेवल, तो ये लेवल ऑलरेडी आपका अबाउट 70 to 80% ठीक हो गया। तो बाकी में हम लोग जब इलियकस मसल्स को रिलीज़ करेंगे तो ये और भी अच्छे से ठीक हो जाएगा, ओके। तो अभी क्या करना है, अभी हम लोग जो करेंगे, इलियकस जो मसल्स है, इलियकस को हम लोग रिलीज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वैसे ही सेम पोजीशन, हम लोग असेसमेंट में जैसे गए थे वैसे ही हम लोग सेम पोजीशन में चले जाएंगे। थोड़ा सा नीचे की तरफ आइए, नीचे की तरफ, फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर क्या करना है, दोनों पैर को बेंड करना है, ठीक है। करने के बाद हम लोग पहले क्या करेंगे, लेफ्ट लेग को करेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी अब पकड़ के रहो। सॉस में काफ़ी सुधार है, सॉस का ऑलरेडी हम लोग ट्रीटमेंट किया। तो ये करने के बाद फिर हम लोग एंगल को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल को थोड़ा सा 45 डिग्री एंगल में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो अपोजिट शोल्डर है पेशेंट का, यहाँ से अपोजिट जो शोल्डर है वो अपोजिट शोल्डर के ऊपर फोकस होगा। थोड़ा सा हम लोग ऐसे करेंगे। ये करने के बाद थोड़ा सा पुल करके हम लोग आगे की तरफ लेके आएंगे और थोड़ा सा ये नीचे की तरफ, फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं जो सॉस में कितना सुधार है। थोड़ा सा लिफ्ट ऑफ करो। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये इसको एंगल को चेंज कर देंगे, ठीक है। अब पूरा पैर से दिखाओ, पूरा एंगल एकदम आपका चेंज हो गया। पहले सीधा लिया था, यहाँ भी पूरा चेंज हो गया। तो ये करने के बाद फिर हम लोग सेम पोजीशन करेंगे। तो धीरे धीरे आप उठाइए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, पैर उठाइए, पैर उठाइए, सांस लीजिए, सांस लीजिए। तो 20% प्रेशर देंगे। जस्ट होल्ड इट हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सांस छोड़िए, पूरा छोड़ दीजिए। हाँ, ये अब खींच के रखो, गुड। हाँ, अब ऐसे 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 रखो, ऐसे जस्ट टच रखो, उतना नहीं, हल्का टच रखो, ठीक है। हाथ का पोजीशन भी आपका ऐसे होगा, देन यू विल गेट प्रेशर। इतना ही आप स्टेबल रखो, ठीक है। तो फिर हम लोग फिर करेंगे, हाँ, लिफ्टिंग, जस्ट लिफ्ट 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 लिफ्ट। सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लो, होल्ड, ओके। 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 छोड़ दीजिए पूरा। फिर हम लोग पुश करेंगे। हाँ, ये भी पुश होगा, ये भी पुश होगा। अगेन 3, अगेन लिफ्ट 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 लिफ्ट, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन सांस छोड़ दीजिए, पूरा सांस छोड़ दीजिए, सांस छोड़ दीजिए, गुड। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इलियकस को रिलीज करेंगे। तो दूसरा पैर में भी वैसे कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे जो प्रॉपर ट्रीटमेंट्स हुआ है कि नहीं इलियकस का। तो ऐसे करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, पैर पे, दोनों पैर ही पकड़ो, हाँ, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये पैर को पकड़ो, ये पैर को, हाँ। तो ये फिर हम लोग चेक कर लेंगे जो कैसा पोजीशन है। अभी देख रहे हैं एकदम सीधा हो गया, दैट्स अमेजिंग रिजल्ट, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पैर को भी हम लोग करेंगे, ये पकड़ के रखो। तो इट विल टेक टाइम, जो ऐसा नहीं जो आप एक क्लिनिक में गए 10 मिनट में 20 मिनट में हो गया। तो ये इट विल टेक बैक पेन के लिए मिनिमम 30 to 45 मिनट्स, कभी 1 आवर भी लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, इसको हम लोग सॉस को किए थे, हम लोग इलियकस को फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं ऑलरेडी ये खींचा हुआ है। तो इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरा पुल करेंगे नीचे की तरफ। सांस लीजिए, तो ठीक है, छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, उठाइए उठाइए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, होल्ड,
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 छोड़ दीजिए। जब छोड़ेंगे इसको भी हम लोग पुश करेंगे और इसको भी पुश करेंगे नीचे की तरफ। लेकिन लिफ्ट 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 होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दीजिए, सांस छोड़िए, गुड गुड। लेकिन लिफ्ट 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 होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांस छोड़ दीजिए, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो ऐसे करके 7 to 10 टाइम्स हम लोग करेंगे। फिर अभी हमको देखना है जो प्रॉपर आपका हुआ कि नहीं। तो दोनों पैर को फिर बेंड करना है। करने के बाद ये पैर को पकड़ो, ये पैर को, हाँ, और ये पैर को हम लोग फिर असेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं जो इसमें चेंजेस है। तो अभी भी हम लोग क्या किया, इलियकस को रिलीज़ नहीं किया, इलियकस जो एकदम मसल्स को रिलीज़ नहीं किया, जस्ट ये मेट किया, मसल्स एनर्जी टेक्निक फॉर इलियकस। ठीक है, तो वो करने के बाद फिर ये सीधा हो जाएगा और एक बार। तो फिर ये हम लोग क्या करेंगे, पैर को बेंड करेंगे, तो ऐसे करके रख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठिए, थोड़ा सा ऊपर उठाइए, थोड़ा सा ऊपर उठिए, बस और ऊपर उठिए, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये करने के बाद पैर को थोड़ा सा बेंड करेंगे, ऐसे बेंड रहेगा, हाँ, जिसमें इलियकस जो मसल्स है वो थोड़ा सा रिलैक्स रहे। थोड़ा सा पैर सीधा कर दो, सीधा कर दो, सीधा, एकदम सीधा, हाँ। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग फ्लेक्स कर लेंगे, हम लोग चेक भी कर सकते हैं, तो नी बेंड करो। तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है आपका, थोड़ा सा पेनफुल है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ASIS है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, तो यहाँ से हम लोग हाथ को ऐसे रखेंगे एंड इट विल स्कूप टेक्निक मेथड, रिलीजिंग जो हम लोग करेंगे, रिलीज हम लोग हर वक्त स्कूप टेक्निक करेंगे। तो ऐसे हम लोग हाथ को रखेंगे, ऐसे करके करने के बाद फिर स्कूपिंग किए, पूरा स्कूपिंग, हाँ, ये जो अब दिखाया मैं मसल्स को आपको दिखाया, तो ऐसे ऐसे करके ये अंदर की तरफ घुस जाएगा। तो इसको क्या करना है, जस्ट रोटेट करना है। सांस नॉर्मल, ब्रीदिंग पैटर्न इज नॉर्मल, एकदम एब्सोल्युटली नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। सांस छोड़ दीजिए, एकदम सांस छोड़ दीजिए, नॉर्मल। हाँ, ये आप देख रहे हैं ऑलरेडी आपका अंदर के तरफ आपका हाथ जा रहा है, फील हो रहा है पूरा। हाँ, तो ये थोड़ा सा पेनफुल है, थोड़ा सा दर्द होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंडरनेस है। क्योंकि जब क्रिकेट प्लेयर है तो इनका जितना भी मूवमेंट्स है, जैसे जब बॉलिंग डिलीवर होता है, बॉल डिलीवर होता है, तो ये सब मसल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, तो एक स्पोर्ट्समैन को क्यों ये पोजीशन हुआ, तो ये रिपीटेटिव आपकी इंजरी हुआ जिसके कारण ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इट विल टेक, अभी ये रिलीज़ हो गया हल्का सा, हाँ, तो इसको हम लोग रिलीज़ कर दिए। तो ये रिलीज़ करने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, ये पैर को बेंड कर लेंगे, तो अपोजिट जगह में भी रिलीज़ करना है। तो ये पोजीशन हम लोग रखेंगे और मेरा जो पोजीशन रहेगा, हर वक्त मेरा पोजीशन ऐसे रहेगा, उनका शोल्डर और ये पोजीशन में रहेगा। तो जिसमें हम लोग ASIS टू शोल्डर, हाँ, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग फिर क्या करना है, ऐसे करके हमको रखना है हाथ। ठीक है, ये पोजीशन है। तो ये स्कूपिंग टेक्निक में हम लोग क्या करेंगे, धीरे 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 घुसा देंगे, एकदम रोटेट, आप देख रहे हैं, रोटेट धीरे 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 धीरे। ये नर्व 10 to 15 मिनट्स इट विल टेक टाइम टू रिलीज। ठीक है, तो आपको एकदम उसी के हिसाब से रिलीज करना है, जिसमें बहुत ही असरदार है फॉर लो बैक पेन। इट्स अ ऑस्टियोपैथिक टेक्निक एंड मैनुअल थेरेपी टेक्निक, जो अभी इंटरनेशनली मैक्सिमम बहुत ही इफेक्टिव है। एंड ऑल ट्रीटमेंट्स एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं रिलीज़ किया। इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स। जस्ट मैं प्रोसीड्यूर्स दिखा रहा हूँ, जो कैसे प्रोसीड्यूर्स होते हैं। तो ये धीरे धीरे हम लोग रिलीज़ कर देंगे। तो अभी जो हम लोग को दिखाना है, जो वो ट्रीटमेंट जो रिजल्ट है, अभी अब आ जाओ इधर में, एकदम नीचे की तरफ आ जाओ, फिर बैठ जाओ एकदम एकदम। फिर स्टार्टिंग से दिखाएंगे जो ट्रीटमेंट रिजल्ट कैसा है, एकदम और पास हो। हाँ, बस बस, हाँ, धीरे धीरे सो जाइए। तो पेशेंट को जब मेरा ट्रीटमेंट हो गया, ऑलरेडी मैं सॉस और इलियकस दोनों को मैं रिलीज़ कर दिया। तो इसके बाद हमको दिखाना है, फिर टेस्ट करना है जो कैसे है। हाँ, तो उसी के हिसाब से आपका ये आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग फिर क्या करेंगे, दोनों पैर को ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे बेंड कर देंगे, फिर सेम जैसे किया था।
तो ये करने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ओके, प्रेस करने के बाद थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर लेंगे। हैमस्ट्रिंग जो है, हैमस्ट्रिंग को पहले हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, सेल्फ स्ट्रेच, ऐसे भी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे। इससे सिर्फ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं होती, इसके साथ साथ जो मेन बल्क है जो हैमस्ट्रिंग का, इसको भी स्ट्रेच करना ज़रूरी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे पुश करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट तो दीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए आप। हाँ, तो ऐसे थोड़ा सा अपोजिट में पुश करेंगे। हाँ, एंड थोड़ा सा नीक को मैं बोलूँगा उठाने के लिए 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच मैंडेटरी है। हाँ, ठीक है, ये मैं कर लिया। फिर अपोजिट जगह में भी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा पकड़ के रखो। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे पूरा। हाँ, पहले हम लोग लेके गए, जाने के बाद फिर ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। फिर मैं क्या किया, यहाँ पे एसएलआर मैं चेक किया। फिर करने के बाद यहाँ से पूरे हैमस्ट्रिंग को अपोजिट के साइड थोड़ा सा हम लोग हटा के पुश 2 3 4 5। तो हैमस्ट्रिंग का मेन बल्क जो है, मसल्स बल्क है, उसमें पूरा स्ट्रेच होगा। अच्छा खासा डिफरेंस है। तो एसएलआर में भी आपका डिफरेंस आ गया। ठीक है, 90 डिग्री आ गया। इसके साथ साथ फिर मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा। फिर इसको बेंड करना है ऐसे करके। आप लोग पहले का वीडियो देखेंगे जब हम लोग असेसमेंट किया था। तो मैं ट्रीटमेंट करने के बाद फिर असेसमेंट कर रहा हूँ, जो मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट किया कि नहीं। तो ये करने के बाद ये, हाँ, ये इसको पकड़ो, डायना पैर पकड़ो, गुड। फिर धीरे धीरे इसको करो एकदम। ओके, तो अभी देख रहे हैं, जो थोड़ा सा दूर से दिखाओ, जो है ये जो पहले जो उठा हुआ था, एलिवेटर था, ये अभी एकदम प्लेन है। देख रहे हैं, देख सकते हैं, एकदम अच्छा खासा डिफरेंस है। एंड फिर नी को बेंड करेंगे, इसको पकड़ो। हाँ, फिर इसको स्ट्रेच करेंगे। इसको हम लोग देख रहे हैं, जो ये भी आपका अच्छा खासा डिफरेंस है। इसमें थोड़ा सा टाइटनेस है, वो नेक जो है, इनका नेक टाइट है, जिसके वजह से आपको हो रहा है। बाकी का ट्रीटमेंट ठीक है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, हाँ, आपका इनका हम लोग चेक किए। और जो सॉस मसल्स है एंड इलियाकस है, विच इज़ सो गुड। एंड इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ इसका अलाइनमेंट जो है, हाँ, ये अलाइनमेंट सीधा हो गया, नेवल का पोजीशन सीधा हो गया। हाँ, और एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन का जो हाइट है, ये हाइट भी नीचे आ गया। जो लोगों का ऐसा है, जो एब्डोमेन में फैट नहीं है, बट आपका मसल्स बल्क बहुत ज़्यादा है एंड बहुत दिन एक्सरसाइज नहीं है, एक और मसल्स वीक है, जिसके कारण एब्डोमेन बाहर की तरफ निकल गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये बहुत ही असरदार है। एंड एब्डोमेन का आप देख रहे हैं, कर्व भी आ गया एंड ये फिर रिडक्शन भी हो गया। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं आपको फॉर सॉस एंड इलियाकस को रिलीज करके लो बैक पेन का ट्रीटमेंट। डॉक्टर आतिन मैंने जी आज जो दिखाएंगे काइनेसोलॉजी टेप फॉर लो बैक पेन। जैसे हम लोग चिरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करते हैं या ऑस्टियोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं या मैकेंजी फॉर लंबर, जब हम लोग ये ट्रीटमेंट करके अलाइनमेंट कर लेते हैं, तो फिर फर्दर ये अलाइनमेंट डिसअलाइनमेंट या मैल अलाइनमेंट ना हो जाए, जिसके कारण हम लोग ये इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड जो है काइनेसोलॉजी टेप हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये ग्लू है अंदर में जो ये अप्लाई होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, काइनेसोलॉजी टेप ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज़ कर देंगे। ओके, तो ये करने के बाद ये इसको हम लोग बोलते हैं एंकर। तो ये मल्टीफिडस पूरा हम लोग काम किए, ये मल्टीफिडस को पूरा हम लोग फोकस करेंगे 25% में। ओके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट को भी यूज़ करेंगे, रेनफोर्स करेंगे प्रॉपर। ये स्टेबल रहेगा। ये नैरोबोट आपका 4 से 5 दिन ये रहता है, एकदम नहा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाटरप्रूफ है ये, जो फर्दर रिपीटेटिव इंजरी नहीं हो आपका। इसको एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग एक्टिवेशन भी करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रेनफोर्स करेंगे। जो क्वाड्रिटस लंबोरम जो है, क्वाड्रिटस लंबोरम को हम लोग एनहेंस करेंगे।
ओके, तो ये दोनों साइड से हम लोग इसको ये साइड से हम लोग रेनफोर्स कर दिए। ये एक्टिवेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका फर्दर बैक पेन नहीं होगा एंड ये मसल्स को भी रिलैक्स मिलेगा। एंड इसके साथ साथ मैं मसल्स को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें ऑटोमेटिकली मसल स्ट्रेंथनिंग होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग काइनेसोलॉजी टेप यूज़ करते हैं कोई भी जॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए एंड मसल्स के ऊपर जो प्रेशर है वो आपका कम करने के लिए। क्योंकि अभी जितना भी जो आपका एलियस बेल्ट वगैरह है अभी बैन हो गया धीरे धीरे, क्योंकि उसमें क्या होता है आपका जो मूवमेंट्स है मूवमेंट रिजिड हो जाता है। ठीक है, तो जिसमें बाद में जाके क्या होता है और भी स्टिफ हो जाता है या मसल्स इनएक्टिव हो जाता है। तो आपको ये काइनेसोलॉजी टेप यूज़ करने से और भी बढ़िया होगा एंड रिजल्ट भी बेटर होगा। Thank you very much. नमस्ते, मैं डॉक्टर आतिफ मैनी जी। आज हम लोग हम लोग फीडबैक लेंगे फॉर लो बैक पेन जो इन सर्जिकल कंडीशन में। तो मेरे साथ है मिस्टर समीर हुसैन जो एज ए क्रिकेटर है एंड कोचेस भी है। इसके साथ साथ इनका ऑलरेडी बैक पेन का आपका कंप्लेन है। तो ऑलरेडी हम लोग क्या किए, इनको ऑलरेडी ऑर्थोपेडिक्स रिकमेंड किया था फॉर सर्जरी। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास आए तो ऑलरेडी हम लोग इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की जो एविडेंस बेस है, तो जिसमें हम लोग एमआरआई को एक बार बोलना चाहेंगे जो एमआरआई में क्या था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो इम्प्रेशन हम लोग जैसे देखेंगे एमआरआई लंबर स्पाइन सोज मल्टी लेवल डिजेनरेटिव लंबर चेंजेस विथ कि क्या क्या था, सैक्रालाइजेशन ऑफ L5 वर्टिब्रा, L4, L5 intervertebral disc, so diffuse disc bulge indenting the spinal thecal sac, causing reduction of anterior subarachnoid space, bilateral neural foramina with grade 1 compression of the corresponding exciting bilateral L5 and L4 nerve roots. Second, mild diffuse disc bulge is noted at the level of L3 to L4, intervertebral disc without any compression over thecal sac or neural foramina of the corresponding level. Grade 1 facial joint arthropathy and osteoarthritis at the level of L4, L5 and L5S1. ओके, तो ये इनका नॉर्मली हम लोग जो देखेंगे कि एमआरआई का जस्ट फीडबैक था जो इन सर्जिकल कंडीशन में है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये विद इन 3 to 6 मंथ आपका ट्रीटमेंट करने के बाद 3 महीने में आपका पेन पूरा चला जाएगा। बट एक रिहेबिलिटेशन प्रोसीड्यूर्स है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसमें एमआरआई को हम लोग निकालेंगे और एक तो फिर ये सब चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मे बी वो लंबा स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस तक आएगा, फिर उसको हम लोग रिकवरी कर देंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आपको कितना दिन से ये प्रॉब्लम हो रहा है? ये अराउंड 6 to 7 मंथ हो गया है सर, और ये प्रॉब्लम काफ़ी परेशान किया मुझे। ओके, क्योंकि ये बहुत दिन का प्रॉब्लम था, ये इग्नोर कर दिया। ठीक है, बहुत वो इग्नोर कर दिया, जो थोड़ा सा दर्द हो रहा है कभी पैरासीटामोल ले लिया या पेन किलर का ले लिया। हाँ, बट ये क्या हुआ, आपका रिपीटेटिव इंजरी हुआ आपका स्पोर्ट्स में, तो जिसमें रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ, जिसके कारण अभी ये कंडीशन में आप है। क्योंकि वो आप उतना आपको समझ में नहीं आया वो जैसे आया, रिपीटेटिव इंजरी के कारण इनका ये प्रॉब्लम है। तो और फिर ऑर्थोपेडिक्स से विजिट किए थे, कैसा? मैंने विजिट किया था, उसने तो सीधा ही बताया कि वो सर्जरी करना है। हाँ, सर्जरी करना है, इसका कोई और इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लेवल पे सर्जरी नॉट रिक्वायर्ड, हम लोग ये ऑस्टियोपैथी ट्रीटमेंट करते हैं, चिरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करते हैं, सो मेनी इंटरनेशनल लेवल का ट्रीटमेंट करते हैं, जहाँ पे आपका अच्छा एक फीडबैक आएगा एंड विद इन 6 मंथ आपका ये पूरा नॉर्मल लाइफ में लीड कर सकते हैं। मे बी इट विल टेक 9 मंथ ऑल्सो, कभी होता है ना रिहेबिलिटेशन इट विल टेक टाइम। तो ये आपका पूरा विदाउट सर्जरी ये पूरा ठीक हो जाएगा एंड 100% गारंटी है जो ठीक हो जाएगा, आप नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो। और नॉर्मल, क्योंकि ये सीज़न में थोड़ा सा इनको एडवाइस किया जो रेस्ट में जाओ, मैंने फिट अभी नहीं है, तो जिसके कारण इनका थोड़ा सा सर मुझे लग भी रहा है कि वो थोड़ा सा मेरे अंदर में स्ट्रेंथ आ रहा है। हाँ,
मैं उसे फील कर सकता हूँ हाँ सर। आप कर सकते हो अभी। जी। हाँ तो आई थिंक ये नेक्स्ट सीजन में आप अच्छे से खेलेंगे और सबको भी टीच कर सकते हैं। तो ऐसे कोई मैसेज है जो और भी जगह में आप लोग ट्रीटमेंट कर चुके हैं? मैंने सर 2 जगह ट्रीटमेंट किया था, लेकिन वो मुझे समझ में ही नहीं आया। इसलिए नहीं समझ में आया कि पता चल रहा था मुझे कि वो फील नहीं होता है कि कुछ मैं हो रहा है। मैदान में जा रहा हूँ, तो पता नहीं चल रहा है। हाँ इसलिए मैंने वो ऑफ किया फिर। हाँ तो उसमें क्या होता है कभी कभी ये नहीं जो आपका अल्ट्रासाउंड IFT और ये सब दे जी, जी, दिया, जी, जी, ये ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है। तो आपको प्रॉपर डायग्नोसिस का रिक्वायरमेंट है, ये क्वालिफाइड जितना फिजियोथेरेपिस्ट है या क्वालिफाइड जो ऑस्टियोपैथ है उनसे आपका ट्रीटमेंट लेना है, जो जी। जो ये चीज़ को अच्छे से जाने उसको, ठीक है। जान पाए सर। तो इसके लिए आपका डिफरेंस नहीं हुआ। तो कोई मैसेज है आपका मैंने फॉर मेरा ऑडियंस के लिए जो आप देना चाहते हैं? जी, ज़रूर मैं देना चाहूँगा, क्योंकि असल में मैं एलोपैथी दवा की वजह से मैं परेशान रहता हूँ। इससे ये पता चला मुझे कि मैं ग्राउंड पे जब जाता हूँ तो पेन तो सेकंड के लिए निकल जाता है, लेकिन अब जब मैंने स्टार्ट किया ये ट्रीटमेंट तो मुझे पता चला कि क्या तरीक़ा से जा रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सर के हेल्प की वजह से ये मेरे लिए बहुत आसान हुआ कि मैं आहिस्ते आहिस्ते वो रिकवरी कर रहा हूँ। अभी अगर बोला जाए ट्रीटमेंट मेरा 80% लगभग ठीक हो चुका है। तो इसमें मैं क्या आपका मान लो एक तो है पेन मैनेजमेंट, जो पेन आपका कम हुआ 80% इज क्वाइट गुड। 1.5 महीने हम लोग ट्रीटमेंट किए एंड आपको हर दिन नहीं आना पड़ता है, मैंने नहीं। 7 डेज या 10 डेज में आपको आना पड़ता है। तो और बाकी का घर में जो हम लोग बोलते हैं वो आपको प्रोटोकॉल अंडर सुपरवाइज प्रोग्राम आपको करना पड़ता है। तो आई थिंक एक जगह अभी आप खेल सकते हैं और 100% फिर पूरा फोर्स लेके पूरा कॉन्फिडेंस लेके आप Obviously, sir. मैदान में उतर तो सकते आपने हैं। कुछ ही दिन पे भी मैंने स्टार्ट किया आपने, एकदम। लगभग मुझे उसमें भी आराम मिला है। और भी आ जाएगा क्योंकि हम लोग जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप जितना अच्छे से सुनेंगे, मैं क्या करता हूँ डूज से ज़्यादा डोंट्स में फोकस करता हूँ, बिलीव करता हूँ। जो जो मना किया वो आप अगर 100% करेंगे तो इट विल गेट रिजल्ट है। और एक टाइमिंग्स में आपको बहुत दिन बैठ के नहीं रहना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत कुछ अब मैं तो बोल दिया आप कर सकते हो और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ट्रीटमेंट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट रखने के लिए। बहुत कोई आते हैं आके थोड़ा सा मेरा ट्रीटमेंट हुआ कुछ रिजल्ट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये कंप्लीट प्रोसीड्यूर्स है, हेड टू टू हमको एडजस्ट करना पड़ता है और उसमें क्या होता है आपको पेशेंट रखना पड़ता है क्योंकि ये सर्जरी कंडीशन में है। तो हर जगह में हमको देखा आपका जो विसेरा है, जो लीवर है, जो आपका स्प्लीन है, पूरा हमको एडजस्ट भी करना पड़ता है, विजुअल मैनिपुलेशन भी करना पड़ता है, ऑस्टियोपैथी जो विजुअल ऑस्टियोपैथी फिर आपका एक जगह में जाता है। तो मैं जो टाइम देता हूँ वो टाइम के अंदर आपको हो जाएगा एंड उसमें आप चिंता मत करो, जो अच्छा से अच्छा आपका रिजल्ट मिलेगा। एंड मेरे साथ तरफ से बेस्ट विश रहेगा आपका और अच्छे से खेलो और दुनिया में नाम करो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो हम लोग देखिए ऑलरेडी जो एक लो बैक पेन ट्रीटमेंट या स्लिप डिस्क जो है उसका कैसे ट्रीटमेंट होता है, एक इंटरनेशनल ट्रीटमेंट। एंड इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इसका आउटकम भी आपका अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो बहुत लोग पूछते हैं जो सर कितना दिन ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट नॉट फॉर एवरी डेज, तो मैक्सिमम हम लोग 1 इन अ वीक या 2 इन अ वीक आपको बुलाते हैं। तो जैसे आपका प्रोग्रेस होता रहता है तो उसी के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट के लिए आपको बुलाते रहते हैं। तो कभी कभी किसी का 3 महीने भी लग सकता है, कभी 6 महीना, कभी भी 9 महीना, 1 साल भी लग सकता है, डिपेंड अपन जो मेडिकल कंडीशन है, कितना आपका ग्रेड है, आपका जो स्लिप डिस्क है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड एक बार जब हम लोग कर देंगे तो दैट्स अ परमानेंट आपका पेन मैनेजमेंट हो जाएगा परमानेंट, क्योंकि हम लोग हर 3 महीना में हम लोग एक्सरे या MRI करके देखते हैं जो पहले कैसा था, अंदर में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पेन चले जाने से ही आपका बैक पेन ठीक हो गया या आपका जो अलाइनमेंट ठीक हो गया या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है, फिर आपका वापस आ सकते हैं। तो इससे अच्छा क्या होता है, कोई भी ट्रीटमेंट हम लोग बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन में क्या करते हैं हम लोग, स्पाइन को रिहैबिलिटेट करते हैं। जो आपका पेन जाने के बाद भी बहुत लोग ऐसे करते हैं जो फिर आना बंद कर देते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो उसमें क्या होता है, एक तो MRI में हम लोग कंफर्म करेंगे जो आपका ये अलाइनमेंट हो गया, आपका फिर रिपोजिशनिंग हो गया। इसके साथ साथ आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट डोज मैं जैसे बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है। तो जिसमें क्या होगा, आपका अगेन पेन नहीं होगा, ये अगेन फिर चले नहीं जाएगा आगे, आपका जो स्पाइन का जो डिस्क है, ठीक है।
तो जैसे एक ब्रिज तैयार होता है ना, ब्रिज होने के बाद देखेंगे बहुत ज़्यादा वेट वाला जो गाड़ी जो है वो ऊपर में दिया हुआ रहता है और 1 महीना रहता है, तो उसका लोडिंग टेस्ट होता है। तो हम लोग जब स्पाइन को रिहेबिलिटेशन करते हैं तो पेन तो ऐसे ही आपका चला जाएगा थ्रू मेडिसिन, थ्रू इंजेक्शन, थ्रू हम लोग जो ड्रग ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद भी वो एरिया को तैयार करने के लिए आपको रिहेबिलिटेशन करना पड़ता है। इट विल टेक 6 मंथ टू 1 ईयर डिपेंड अपॉन आपका मेडिकल कंडीशन एंड जो स्किल्ड हैंड है, जो आपका जो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अगर कोई स्पाइन के लिए सर्जरी के लिए आपको रिकमेंड किया गया या आप बहुत कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा है, बहुत ट्रीटमेंट कर चुके हैं, फेलियर हो गया, तो ऑलवेज वेलकम टू एथेंस एंटी ओबेसिटी डायबिटीज फाउंडेशन एंड ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप आके यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हो, या कुछ कुछ जगह में हम लोग जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया में भी जाते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट के लिए आप लोग मेरे साथ बात कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7980551069। इसके साथ साथ अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो एंड इसको शेयर करो टू मैक्सिमम पब्लिक के पास आपका जाए, जनरल पर्सन्स के पास, जो कोई भी मैं आपके एक शेयर में भी 100 आदमी का भला ना हो, 1 आदमी का भला हो सकता है, जिसको एक नया लाइफ मिल सकता है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, जितना आप स्पाइन के बारे में अवेयर होंगे तो उतना आपका अच्छा रहेगा। तो आई थिंक आपको एक आइडिया दिया जो आपका लो बैक पेन का कैसे ट्रीटमेंट होता है सॉस एंड इलियकस आपको रिलीज़ करके, तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी सजेशन भी अगर है तो ऑलवेज़ वेलकम। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है या इसके बाद में जो हम लोग मेल ID ये सब देते हैं, तो उसमें आप संपर्क कर सकते हो, एक क्वालिटी एंड अच्छा लाइफ आप लीड कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।